हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पर जीएसटी ऑडिट कि आप अपनी जीएसटी ऑडिट खुद किस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है किसी भी तरह से आपको प्रोफेशनल से सर्टिफाई कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपनी जीएसटी का ऑडिट खुद से ही कर सकते हैं। उसके लिए स्पेसिफाइड टर्नओवर लिमिट है जो कि 5 CR है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। बेसिक एक्ट में जो है लिमिट ये कम लिखी गई थी, बट इसको अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने बढ़ाया है। तो हम यहाँ पर 2021 के लिए फाइल करने वाले हैं। लाइव में आपके साथ पूरी फाइल करूंगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से क्या डाटा कहां पर फिल करना है। क्योंकि जब तक डाटा आप सही तरीके से फिल नहीं करेंगे तब तक आपकी जो रिपोर्ट है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं उसको, GSTR 9C, वो अपलोड नहीं होगी पोर्टल पर। जब आप उसको अपलोड ही नहीं कर पाएंगे, तो जब आप अपलोड नहीं कर पाएंगे तो फिर जो है उसको फाइल कैसे करेंगे, उसके साथ क्या क्या अटैचमेंट जाएगी, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना है। सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल से जीएसटी ऑडिट के लिए फॉर्म GSTR 9C डाउनलोड कर लेना है। ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के नाम से फॉर्म होता है। जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड सेक्शन के अंदर ऑफलाइन टूल्स में से आपको मिल जाएगा GSTR 9C। फिर इसके बाद हम इसको फाइल करेंगे ऑनलाइन। पहले आपको जो है ये एक्सेल फाइल जो है डाउनलोड कर लेनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है। ध्यान रहे आप इसको एक फोल्डर में ही एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इसके साथ कुछ अदर फाइल्स भी होती हैं। अगर ये फाइल्स साथ में एक साथ सेव नहीं हुई तो फिर इसको आपको रन करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। इसको आप जिस पर्सन के लिए, अगर खुद के लिए आप फाइल कर रहे हैं, तो अपने नाम से फोल्डर बना के उसमें सेव करें। सेव करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर ले। इसके अंदर 3-4 फाइलें होती हैं, क्योंकि साथ में ही रन करेगी इस यूटिलिटी को। तो आप ध्यान रखिएगा ये फाइलें जो है इनके साथ ही रहे। ठीक है, इसके बाद हम जो है यूटिलिटी को ओपन कर लेते हैं। यूटिलिटी में बेसिक फील्ड्स जो है आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पे क्या क्या एंटर करने हैं, वो डिस्कस मैं करूंगा। फिर इसके साथ बाद जो है हम ऑनलाइन लॉगिन करके डायरेक्ट यहीं से अपलोड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है हम आपको 9C फॉर्म जो है वो एक बार दिखा देता हूँ। उसमें क्या क्या फील्ड्स हैं वो आप एक बार देख लीजिए। आपको किस तरह से फाइल करना है वो पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना आप। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, पहले हमें ये अपना एक्सेल डाउनलोड करके इसको रख लेना है। इसमें बेसिक डिटेल्स है, अपना जीएसटी नंबर डाल दीजिए, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिए 2021। उससे प्रीवियस अगर 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए आप फाइल करते हैं तो आपको स्पेसिफाइड प्रोफेशनल किसी सीए या सीएमए से इसको सर्टिफाई कराना होगा, अदरवाइज आप जो है अपलोड नहीं कर पाएंगे। 2021 के लिए इन्होंने कर दिया है कि आप जो है अपना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाए, अपनी जीएसटी ऑडिट खुद ही करें और खुद ही अपने डीएससी या ओटीपी के थ्रू उसको अपलोड करें। ठीक है, उसके बाद आपका जो लीगल नेम है, लीगल नेम से यहाँ पर मीन्स है जो पैन कार्ड पे आपका नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट में नेम ऑफ एक्ट, इफ यू आर लायबल टू ऑडिट अंडर एनी एक्ट। तो अगर आपकी टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से वो चली जाती है तो आप जो है हो सकता है इनकम टैक्स में ऑडिट के लिए लायबल हो, या फिर हो सकता है आपके ऊपर कंपनी एक्ट प्रोविजंस हो, तो कंपनी एक्ट में आपकी ऑडिट की लायबिलिटी आ रही हो, तो वो यहाँ पर आपको डिटेल्स केवल नेम मेंशन करना है। ये फील्ड्स जो है वो मैंडेटरी फील्ड नहीं है, बट फिर भी आपको डाटा पूरा एंटर करना चाहिए ताकि जब रिपोर्ट निकल के आए तो उसमें आपकी जो है पूरी डिटेल्स कंप्लीट आए। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमारी जो है आती है सबसे पहले रिकंसिलेशन ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने पोर्टल से लॉगिन करते हुए अपनी लॉगिन आईडी के थ्रू अपना फॉर्म GSTR 9 डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि GSTR 9 एनुअल रिटर्न में जो आपने डाटा फीड किया होगा उसी डाटा के बेस पे आपको ये फॉर्म भरना है। अगर आपको डाटा मैच नहीं होता है तो उसको आपको रिटर्न में एरर आएगी अपलोड करते टाइम, तो उसको आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू रिकंसाइल करना है और उसका रीजन भी देना है कि क्या डिफरेंस है, उसका रीजन क्या है। सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे 9 GSTR 9 और सिस्टम जनरेटेड 9 से भी हम साथ के साथ ही डाउनलोड कर लेंगे। लॉगिन कर लीजिए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए फाइल। 2021 के लिए आपको अपनी GSTR 9 जो है वो ऑलरेडी फाइल्ड है, तो पहले फाइल होगी, उसके बाद ही आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल कर पाएंगे। तो आपको ये जो है डाउनलोड कर लेनी है यहाँ से। ठीक है, इसकी हम पीडीएफ चाहें तो पीडीएफ फाइल में भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी करेंगे, तो जैसे भी आपको ठीक लगे उस तरह से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो है आप इसको फोल्डर में सेव कर लीजिए।
इसके बाद हम डाउनलोड करेंगे सिस्टम जनरेटेड GSTR9C। देखिए GSTR9C है, वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो उसको अगर हम डाउनलोड कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमें क्या क्या फील्ड्स उसमें एंटर करने हैं। काफी इजी प्रोसेस है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है प्रिपेयर ऑफलाइन पर, यहाँ से आपको अपलोड करनी है JS1 फाइल, वो कि एक्सेल के थ्रू हम जनरेट करने वाले हैं। ठीक है, इनिशिएट फाइलिंग पर क्लिक करना है और उसके बाद जो है आपको ये डाउनलोड करनी है, डाउनलोड GSTR9C डिराइव्ड फ्रॉम GSTR9 PDF। तो GSTR9 के बेसिस पर ऑटोमेटिकली पोर्टल हमें जो है प्रोवाइड करा रहा है डिटेल की सिस्टम जनरेटेड आपकी जो GSTR9C है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो हम इसको खोल के एक बार चेक कर लेंगे कि हमें डाटा जो फीड करना है उसको रिकंसाइल करते हुए यहाँ से डाटा एंटर करना है। तो ये रहा आपका GSTR9C फॉर्म जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है 9 के बेस पर। ठीक है, अब आपको यहाँ से टर्नओवर जो कि आपने डिक्लेयर किया है GSTR9 में, वही टर्नओवर आपको यहाँ पर भी डिक्लेयर करनी है। उसके अलावा जो आपने टैक्स पेड किया है CGST, SGST, IGST, वो आपको यहाँ पर वैल्यू से मैच करते हुए एंटर करना है। उसके बाद आपने ITC एनुअल रिटर्न में कितना क्लेम किया है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया उसके बेस पर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगा डिटेल। ठीक है, अब सेकंड में हमें क्या करना है, जो हमारी GSTR9 है, जो एनुअल फॉर्म हमने ऑडिट का फाइल एनुअल फॉर्म फाइल किया जिसके बेस पर हम ऑडिट करने जा रहे हैं, उससे आपको कुछ डिटेल जो है वो एक बार चेक कर लेनी है। सबसे पहले टर्नओवर की आएगी। टर्नओवर आपकी जो टर्नओवर है वो टोटल टर्नओवर यहाँ पर आपको दिखाई देगी। उसके अलावा अगर कोई एग्जेम्प्टेड सेल है तो यहाँ से आपको फिगर लेना है। पेज नंबर 3 से ये टोटल टर्नओवर, ये वैल्यू जब वहां पर एंटर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो है टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आपने 3 में कितना क्लेम किया, आपको कितना मिला है। उसके बाद जो है डिफरेंस, और एक चीज यहाँ से आपको एंटर करनी है, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एंड डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो ये वाली तीनों वैल्यूज आपको एंटर करनी होगी। अब कहाँ पे एंटर करनी है, फॉर्म में किस तरह से करनी है, वो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। 9 डाउनलोड कर लिया, 9C का एक्सट्रैक्ट आपने डाउनलोड कर लिया। फिर यहाँ से हम जो है JSON फाइल जनरेट करेंगे, जनरेट JSON फाइल को क्लिक करते हुए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर टर्नओवर की बात कर लेते हैं। मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, आपको इसमें ब्रीफली मैं एक बार समझा देता हूँ क्या क्या डिटेल्स आपको एंटर करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ टर्नओवर इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सिंगल GST के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर एंटर करनी है कि आपने किसी पर्टिकुलर, क्योंकि GST स्टेट वाइज है तो सबके लिए अलग अलग आपने 9 फाइल की होगी, इसी तरह 9C फाइल आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है टोटल टर्नओवर मांग रहा है उस स्टेट या पर्टिकुलरली यूटी के रिगार्डिंग जिसके एक पैन पे आपके मल्टीपल GSTN है। तो जिस GSTN के लिए आपने 9 फाइल किया उसी GSTN के लिए 9C हम यहाँ पर फाइल कर रहे हैं। उसकी टर्नओवर कितनी है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, वो आप अपने जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे आप जाकर एक बार चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर आता है कि क्या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगाने मैंडेटरी इनकम टैक्स में स्पेसिफाइड लिमिट जो है वो काफी ज्यादा हो गई है। अगर आपके कैश एक्सपेंस होते हैं तो वहाँ पर 10 करोड़ की लिमिट है। तो यहाँ पर जो है आपको सेल्फ सर्टिफाइड भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं अगर आपके ऊपर ऑडिट किसी भी एक्ट में अप्लाइड नहीं होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 में अनबिल्ड रेवेन्यू, जो भी पिछले साल का रेवेन्यू है जो कि आपने इस साल में बुक किया है, या कोई आपका एडजस्टेड एडवांस है जो कि आपका यहाँ पर बेसिकली जो बचा हुआ है वो वाली फिगर आएगी, क्योंकि आपको इस वैल्यू को यहाँ पे एनुअल रिटर्न की फिगर से मैच कराना है। ठीक है, अगर आपकी दोनों वैल्यू सेम है, ये बाकी एडजस्टमेंट आपके ऊपर अप्लाइड नहीं होते, डिम सप्लाई वाली, क्रेडिट नोट वाली, क्रेडिट नोट जो कि आपने जारी किए हैं, जो कि आपने एनुअल रिटर्न में भी दिखाई है, अगर आपने एनुअल रिटर्न में नहीं दिखाया है तो फिर ये आपका डाटा जो है वैलिडेट नहीं होगा, करप्ट हो जाएगा, अपलोड नहीं होगा। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट, उसके अलावा जो है ये अप्रैल टू सितंबर वाले ने हाइड कर दिया है, अभी अप्लाइड नहीं होती है। अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड, स्टार्टिंग के कितने थे, एंड के कितने हैं, उसी तरह से एडवांस की एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको एंटर करनी है। उसके अलावा SCZ यूनिट्स को जो आपने गुड्स सप्लाई किया उसकी एडजस्टमेंट की वैल्यू जो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। कंपोजिशन स्कीम आपकी कितनी टर्नओवर है, हो सकता है कि आप कुछ पीरियड के लिए कंपोजिशन स्कीम में रहे हो तो वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। उसके अलावा अदर जो सेक्शन 15 की एडजस्टमेंट है टर्नओवर में, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की, या अगर कोई भी रीजन से आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर एंटर करके इसको अपनी वैल्यू को मैच करा सकते हैं। फिर भी मैं ध्यान से आप सुनिएगा, फिर भी अगर आपकी वैल्यू में सभी चीजें एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको GSTR9 वाली फिगर देनी है जो मैंने आपको बताई थी। GSTR9 के एनुअल रिटर्न की जो फिगर है, ये वाली फिगर पेज नंबर 3 से आपको फिगर लेते हुए यहाँ पर एंटर करनी है, ये वाली फिगर। अगर फिर भी आपका यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पर जो डिफरेंस है उसका आपको यहाँ पर रीजन देना है इस वाली टेबल में, कि जो डिफरेंस आ रहा है
इन रीजन से अदर कोई रीजन अगर आपका है तो, ऐसे इन्होंने सारा कवरेज यहाँ पर दे दिया, फिर भी किसी रीजन की वजह से हो सकता है कोई भी रीजन हो, वो यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। तो पहला पेज यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, अपनी टर्नओवर को आपको मैच कराना है। जो आपकी बैलेंस शीट आपने बनाई हुई है ऑडिटेड है नहीं है वो आप एक बार चेक कर लीजिए, वो आपको यहाँ पर मैच करनी है। और ध्यान रखिएगा वो बैलेंस शीट जो है अपलोडेड भी होगी पोर्टल पर जब ये रिटर्न हम फाइल करेंगे। अगले पॉइंट में आता है रिकंसिलेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। तो आपने वैल्यू में पहले एंटर कर ली, पॉइंट नंबर यहाँ पर पहले पेज से हमने जो है यहाँ से वैल्यू एंटर करी है पेज नंबर 2 से, फिर उसके बाद जो है कुछ आपकी नॉन जीएसटी वाली भी टर्नओवर होगी। तो पॉइंट नंबर पेज नंबर 3 पर जो टर्नओवर है वो आपको यहाँ पर रिकंसिलेशन लेते हुए उसका एडजस्टमेंट लेना है पॉइंट नंबर 7 के अंदर, या फिर आप शीट नंबर 7 भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, ये ऑटोमेटिकली आपकी आएगी पॉइंट नंबर 5 से, पीटी सेकंड में 5 से यहाँ से ऑटोमेटिकली आएगी। अब इस वाली जो टेबल है इसके अंदर जो है आपको एग्जेम्प्टेड कोई सप्लाई है, जीरो रेटेड कोई है, या फिर इसके अलावा कोई सप्लाई जिसपे आरसीएम एप्लीकेबल होता है वो यहाँ पर बेसिकली एंटर करनी है। और यहाँ पर आ जाएगी टैक्सेबल टर्नओवर, नेट टैक्सेबल टर्नओवर जो कि आपने जीएसटीआर 9 में फाइल किया, जिसके ऊपर आपने टैक्स पे किया है। हो सकता है टोटल टर्नओवर में से फिर आपकी जो है वैल्यूज मैच हो रही है, तो आपको पेज नंबर 1 और 3 से वैल्यूज यहाँ पर एंटर करनी है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको अपलोड करेंगे तो यहाँ पर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस भी अपलोड करना है, तो ध्यान रखिएगा वैल्यू आपकी मैच होते हुए यहाँ पर एंटर हो। अगर फिर भी रिकंसिलेशन नहीं हो पाता है कोई रीजन की वजह से, तो यहाँ पर जो है आपको वैल्यू उसका रीजन यहाँ पर प्रॉपर देना है आपको। चलिए अब आ जाते हैं हम यहाँ पर टैक्स पेमेंट का रिकंसिलेशन बनाते हैं। आपने किस किस वैल्यू के अकॉर्डिंग 5, 12, 18 रेट दिए हुए हैं, फिर उसके अलावा रिवर्स चार्ज में, अगर आप रिवर्स चार्ज में लायबल है टैक्स पे करने के लिए, तो 9 में आपकी डिटेल्स गई होगी ऑटोमेटिकली, उसकी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर देनी है। और अदर में इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी कोई आपने अगर वैल्यू भरी है तो वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। ये आपको अपनी बैलेंस शीट बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद आएगा कि आपने 9 जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न में कितनी डिक्लेयर की है, ये वैल्यू आपको जीएसटीआर 9 से मैच करते हुए भरनी है, और ये वाली आपको अपने बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करनी है। सिंपल आपको टोटल वैल्यू में लिखनी है चारों चीजें। इसके बाद जो है शीट को यहाँ से वैलिडेट करते चलना है कि हमने यहाँ पर कोई डाटा एंटर नहीं करा, इसलिए उन्होंने रेड फील्ड दिखा दिया। जो आपका अगर डाटा मिसमैच होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको शो होगा। अगर कोई भी अनरिकंसाइल पेमेंट आपकी बच जाती है तो उसका रीजन फिर आपको यहाँ पर देना है। नेक्स्ट शीट में चलते हैं। यहाँ पर आ रहा है कि अगर आपकी कोई एडिशनल अमाउंट पे है, जो कि आपने 9 में जीएसटीआर 9 में टेबल नंबर 6, 8 और 10 के अकॉर्डिंग जो आपकी वैल्यूज निकल के आई हैं, जो यहाँ पर हमने टेबल देखी थी उनमें रीजन हमने दिया है। अगर हमारी 5, 7 और 5, 7 के बाद जो है 9, 5, 7, 9 में कोई भी वैल्यूज बच जाती है, तो उस वैल्यू को हमें यहाँ पर एंटर करते हुए उस पर हमें कितना टैक्स पेबल बन रहा है वो यहाँ पर आपको देना है। अगर वैल्यू मैच हो जाती है फिर तो आपको कुछ नहीं देना, बट अगर वैल्यू मैच नहीं होती है तो फिर आपको ये देना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आता है रिकंसिलेशन ऑफ नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, केवल सिंगल इसी जीएसटी के रिगार्डिंग जो भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है बुक्स के अकॉर्डिंग वो कितना है। अगर आपने किसी पिछले साल का इस साल में क्लेम किया है तो वो यहाँ पर एंटर करना है, और करंट ईयर का आप नेक्स्ट ईयर में एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है कि अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में, और एनुअल रिटर्न फाइलिंग करने की ड्यू डेट से जो भी पहले है विच एवर इज अर्लियर, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं तो वो वैल्यू आपको एंटर करनी है। और 9 में जो है वो आईटीसी क्लेम की वैल्यू आपकी मैच होनी जरूरी है जो आपने आईटीसी क्लेम किया है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया था टैक्स पेबल ये हो गया, ये आईटीसी आपका क्लेम हो गया, ये आपने कितना आईटीसी यूटिलाइज करा है। ठीक है, टोटल कितना आपने अवेल करा है, कितना आपको बैलेंस था, वो सारी चीजें आपको जीएसटीआर 9 में से मिल जाएगी। अगर कोई अनरिकंसाइल वैल्यू बच जाती है तो फिर आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगी, उसका फिर आपको यहाँ पर रीजन देना है कि ऐसा क्यों हुआ है। ये वाली वैल्यू जो है रिकंसिलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब जो आपने आईटीसी यहाँ पर लिया है ध्यान रखिएगा वैल्यू से मैच होते हुए चलना है। जो हमने इस वाले पॉइंट में यहाँ पर लिया है उसकी वैल्यू हमारी मैच होनी जरूरी है। अब यहाँ पर उन्होंने बाइफर्केशन मांगा है, ये एक्सपेंस का नेचर दिया है, किस नेचर ऑफ एक्सपेंस पे आपने कितना वैल्यू पे कितना आईटीसी क्लेम किया है, उसमें से एलिजिबल आईटीसी आपका कितना है वो यहाँ पर आपको एंटर करते हुए नेक्स्ट स्टेप में जाना है। और अगर ये वैल्यू जो आपने क्लेम की है आईटीसी जीएसटीआर 9 में उससे मैच नहीं होती है, फिर दोबारा से आपको इसका रीजन यहाँ पर देना ही है। तो बेसिकली आपको ये वाली टेबल और ये वाली टेबल दोनों आपस में लिंक है, इन दोनों में ध्यान रखिएगा वैल्यू जो है जीएसटीआर 9 से मैच करते हुए जाना है। अगर कोई भी डिफरेंस बचता है तो फिर वो अनरिकंसाइल रह जाएगा आपका। नेक्स्ट में है कि जो वैल्यू अगर आपकी 13 और 15 के अकॉर्डिंग
अगर कोई वैल्यू आपकी अनरिकंसाइल बचती है तो उसकी कितनी कितनी वैल्यू में कितना कितना पेबल आपका निकल के आ रहा है। रिफंड तो देखो इसमें यहाँ पर क्लेम नहीं होता है, पर अगर कोई पेबल अमाउंट है तो पेबल अमाउंट आपको यहाँ पर शो करनी है और उसको DRC03 फॉर्म के थ्रू आपको फाइल करते हुए जाना है। ठीक है, अब ये है एडिशनल लायबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकंसिलेशन, कि आपकी जो नॉन रिकंसाइल की वजह से जो वैल्यूज आई है, जो आपने पहले सारे वैल्यूज में एंटर करने के बाद जो टेबल के अलावा आपकी वैल्यू जो रेस्ट वैल्यूज जो बच गई हैं उसकी वैल्यू और जिस रेट की वो वैल्यू है 5, 12, 18, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और आपका कितना टैक्स, जो कि टैक्स पेबल आपका बना हुआ है, वो वैल्यू आपको देनी है। केवल ये इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप यहाँ पेबल में दिखा देंगे तो उसको आप अपलोड नहीं कर पाएंगे बिना पेमेंट के। पेमेंट आपको अलग से DRC03 फॉर्म के थ्रू ही करनी है। उसका भी सिंपल प्रोसेस है, मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी DRC03 किस तरह से भरना है। तो ये वाली वैल्यू जब हम पूरी फिल कर लेते हैं, फिल करने के बाद हम जो है इसकी JSON फाइल जनरेट करेंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ JSON फाइल किस तरह जनरेट करेंगे और किस तरह से अपलोड करेंगे। यहाँ से कि मैंने डाटा एक फीड करके रखा हुआ है, उससे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आपको जो है जनरेट JSON फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ से फाइल आपकी जनरेट हो जाएगी। जनरेट करने के बाद जो है फाइल की सेव लोकेशन पे कंफर्म करना है आपको, कहाँ पे आपको फाइल सेव करनी है। ठीक है, तो मैंने जो फोल्डर बनाया हुआ था उसके अंदर ही हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। यहाँ से हमें जो है इनिशिएट फाइलिंग पर क्लिक करना है। इनिशिएट फाइलिंग पर क्लिक करने के बाद JSON फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। पहले प्रिपेयर ऑफलाइन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप JSON अपलोड करेंगे, फिर इनिशिएट फाइलिंग पर जाना है। यहाँ से आपको जो है लोकेशन को चूज करना है जहां पर आपने वो फाइल सेव करी है और उसको जो है यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए अपलोड कर देना है। ये जो फाइल है ना जो हमने जनरेट करी है JSON फाइल, ये वाली JSON फाइल, ये फाइल आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। ओपन करते ही ये आपकी जो है प्रोसेस हो जाएगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने जो पहले अपलोड करी है फाइल उसमें जो है कुछ एरर आई थी, तो यहाँ से आपकी जो है रिपोर्ट भी डाउनलोड हो जाएगी। इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके आप एक्सेल फाइल में रन करा सकते हैं, अपनी गलतियों को आप चेक कर सकते हैं। सेकंड में फिर जो भी गलती आपने करी है उसको आप ठीक करके दोबारा से जब अपलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पर है ना प्रोसेस लिखा आना चाहिए। जब तक ये प्रोसेस लिखा हुआ नहीं आएगा तब तक आपकी मल्टीपल एरर्स आती रहेंगी और आप फाइल नहीं कर पाओगे। जब तक एरर रिपोर्ट 0 ना जाए तब तक आप इसको आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस इसके बाद क्या करना है, बैक लेते हुए हमें जो है यहाँ पर इनिशिएट फाइलिंग पर क्लिक करना है। इनिशिएट फाइलिंग पर क्लिक करके हमें अपने डाटा को एक बार मैच करना है। यहाँ से बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अपलोड करने हैं, उसको डाटा को सेव कर लेना है और फिर उसके बाद जो है प्रीव्यू में जाके हमें एक बार चेक करना है कि हमारा जो डाटा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको प्रीव्यू ड्राफ्ट में क्लिक करके। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, हमने वैल्यू ऊपर एंटर करी है, फिर उसके बाद जो है यहाँ से वैल्यू में जो है सारी वैल्यू जो आपको टेबुलर फॉर्म में मिल जाएगी, जो जो हमने वैल्यूज एंटर करी है पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। एक ड्राफ्ट है, अभी फाइनल नहीं हुई, जब फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद यहाँ पर फाइनल रिपोर्ट भी आपकी निकल आएगी। बैलेंस शीट और P&L अटैच करने के बाद प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करने के बाद जो है ड्राफ्ट को आपको एक बार चेक कर लेना है। फिर उसके बाद जो है आपका ये वाला बटन एनेबल हो जाएगा, फाइल GSTR 9C। इसके बाद जो है आपको EBC या DSC जिसके थ्रू आप चाहें उससे वेरीफाई करके और इसको जो है आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो है OTP एंटर करके और इसको वेरीफाई कर देना है। जैसे वेरीफाई करेंगे आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। एक्सेल में चाहे तो एक्सेल में भी हो जाएगी या PDF में चाहे तो PDF में भी आपको डाउनलोड होके मिल जाएगी। जब आप बैक टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको PDF की फाइल भी मिलेगी। दोनों से तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं, 9C PDF, 9C एक्सेल। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था। आपने अगर एक्सेल शीट में डाटा तैयार करके रखा हुआ है, पूरी आपकी मैचिंग है ITC की और टर्नओवर की, तो आप इस ऑडिट रिपोर्ट को, जो कि GST की ऑडिट को रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है, इसको आप 8 से 10 मिनट के अंदर आराम से फाइल कर सकते हैं। इसमें केवल फिगर्स आपको मैच करनी है, अपलोड करनी है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टर्म समझ नहीं आती है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी इसमें पूरी हेल्प की जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच।